हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में जैसे पिछले हमने बात कर चुकी थी, बात क्या किए थे हम लोग ने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश की थी। सेल मेम्ब्रेन्स होती क्या है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे, उसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है एक, इस इम्पॉर्टेंट मॉडल का नाम जो दिया गया है वो नाम क्या है, ज़रा ध्यान से देख लें आप लोग। तो नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। साइंटिफिक अगर नोमेनक्लेचर होता है तो किसी साइंटिस्ट द्वारा किसी अगर पर्टिकुलर डिस्कवरी की अगर नाम दी जाए तो उस नाम में उस डिस्कवरी के कुछ न कुछ गुण छिपे रहते हैं। जैसा कि यहाँ नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ न कुछ ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से इसे फ्लूइड्स कहा गया है। इसका मतलब इसकी फ्लूइडिटी का नेचर जरूर है। उसको देखेंगे हम लोग कैसे सिद्ध किया था उन्होंने कि फ्लूइडिटी का नेचर होता है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इस मॉडल की अगर बात करते हैं तो इस मॉडल को देने वाले थे सिंगर और निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। कब दिए थे? 1972 में दिया था। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वह सेल मेम्ब्रेन जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होता है, अर्थात लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बारे में चर्चा यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। परंतु लिपिड और प्रोटीन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कोशिकाओं के। एक ही जीव के अंदर अलग अलग जगहों की कोशिकाएं, अलग अलग ऑर्गन की जो सेल्स होती है उसके अंदर भी अंतर हो सकता है, या अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन के जो अमाउंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल्स है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग to these model, the cell membrane has fluid in nature, and these fluidity is due to the phospholipid and extrinsic protein. They say that cell membrane do not solid। अब इस मॉडल को जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज मॉडल्स द सेल मेम्ब्रेन हैज फ्लूइड इन नेचर्स एंड दिस फ्लूइडिटी इज ड्यू टू द फॉस्फोलिपिड्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसका मतलब इसमें प्रोटीन होंगे, प्रोटीन के कई सारे डिफरेंट टाइप्स होंगे। अगर इस मॉडल के अनुसार अगर हम फिगर देखें तो फिगर इन्होंने कैसे बनाया था, ये फिगर है, फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। इसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है प्रोटीन, हमारी क्या है, प्रोटीन है। यहाँ पर ये हमारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। अगर इसे देखें तो ये कुछ नेटवर्क लाइक ऐसे स्ट्रक्चर भी इससे जुड़े होते हैं। नेटवर्क ऐसी संरचना इधर भी बना सकते हैं, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ठीक, अगर देखें हम इसे तो इसे कहते हैं,
इधर लिखते हैं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो रेड पोर्शन से हमने बनाया है इसे कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो ही बात करते हैं इसमें, तो प्रोटीन देखिए दो प्रकार की दिख रही हैं। एक प्रोटीन तो क्या है, फास्फोलिपिड लेयर के मेम्ब्रेन्स पर है, फास्फोलिपिड के बाहर है, और दूसरी क्या है, यह प्रोटीन फास्फोलिपिड के दोनों बाई लेयर्स जो हैं उनको पिनेट्रेट करके आर पार है। तो इस प्रोटीन का नाम कुछ अलग देंगे, इस प्रोटीन का नाम अलग देंगे। तो जो इधर बाहर रहती है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो अंदर होती है इसे कहते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, अब देखिए यह जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है ये भी प्रोटीनेशियस होता है, परंतु इस प्रकार के प्रोटीन में कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। बीच बीच में अगर एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो बीच बीच में प्लांट सेल में भी क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से रहते हैं। इन्हें स्टेरॉल बोलते हैं, स्टेरॉल बोलते हैं। स्टेरॉल अगर बात करते हैं जनरली हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो स्टेरॉल के रूप में यहाँ जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हमारे प्रोटीन्स हो गए। यह मॉडल है किसके अकॉर्डिंग दिया गया, सिंगर और निकोल्सन के अनुसार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सिंगर और निकोल्सन के अनुसार यह मॉडल दिया गया है, तो अगर यहाँ पे देखें तो बस एक बात को छोड़कर सारी बातें जो पिछले मॉलिक्यूलर मॉडल्स दिए गए थे इसके, उन्हीं मॉडल्स के अकॉर्डिंग से इसमें बस यही बताया गया है कि ये क्या है, फ्लूइडिटी इन नेचर का होता है, फ्लूइड्स इन नेचर का होता है। तो अब हम जानेंगे, सबसे पहले इसको जान लें इसके केमिकल कंपोजिशन के लिए। तो केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन की, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स। अगर देखें तो लिपिड्स प्लस प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ह्यूमन सेल की अगर बात करें, ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल में लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपिड होता है 40% और प्रोटीन होता है 59%, और बाकी जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वह होते हैं 1%। ठीक, या सिंपल से बात करें तो देख लें यहाँ पे 40 और 60 का रेशियो है। कितना है, 40 और 60 का रेशियो। जबकि इसके एक्सेप्ट में अगर बात करते हैं मायलिन शीथ की, मायलिन सेल की, किसकी, मायलिन सेल की, तो मायलिन सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह कुछ डिफरेंस होता है। वह होता है 78 और इधर 1 और बचेगा कितना, 20। 78, 1 और 20। एक मिनट, ये 79 रहेगा, 100 हो जाएगा। 79, 20 और 1% ये होता है। इसी प्रकार अगर देख लें आप लोग तो यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है किसमें, माइलिन वाले में। यह माइलिन का अगर देखें तो माइलिन सेल को अगर छोड़ दें, माइलिन सेल को छोड़ दें तो सब जगहों पर हर एक कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स का जो मॉलिक्यूल होगा उसका अमाउंट कम और प्रोटीन का क्या होगा, अधिक होगा। बट एक्सेप्ट यहाँ देखें माइलिन सेल में जो लिपिड है वह हाई अमाउंट में है, जबकि प्रोटीन क्या है, लेस अमाउंट में है। तो ये हमारा केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, इसके फ्लूइड नेचर की। फ्लूइड नेचर की बात करते हैं, इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अच्छा, एक बात और,
यहाँ पर जो प्रोटीन है देख रहे हैं, यह प्रोटीन जो होती है, अभी फंक्शन में बात करेंगे कि इसमें प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, कई प्रकार की प्रोटीन, फंक्शन के आधार पर इस प्रोटीन का नाम भी चेंज हो जाता है। तो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए अब हम बात करेंगे ये फ्लूइड नेचर्स है, यह फ्लूइड नेचर जो है वह किसके कारण आया है, तो वह आया है फास्फोलिपिड और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के कारण से। तो फास्फोलिपिड में ऐसे कौन सी क्रिया होती है कि यह फ्लूइड्स के जैसा होने लगता है, तो सीधी सी बात करेंगे तो इस फ्लूइड्स का नेचर जो होता है फास्फोलिपिड के कारण आता है। तो फास्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं, यह हमारा हेड रीजन है, यह रीजन क्या है, टेल रीजन है। इस रीजन की बात करें तो ये होता है हाइड्रोफिलिक अर्थात वाटर लविंग्स, और यह जो होता है हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक्स। ये जो रीजन्स है यह बना होता है फैटी एसिड का। ये जो रीजन होता है बना होता है ग्लिसरॉल का, क्या होता है, ग्लिसरॉल। जनरली अगर फैटी एसिड की बात करते हैं हम लोग, तो फैटी एसिड का जो निर्माण होता है एक ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड कर रहे हैं, फास्फोलिपिड का जो निर्माण होता है वह होता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स और उसके साथ फैटी एसिड के जुड़ने के कारण होता है। अब हम बात करते हैं, जो ही बात करते हैं फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को देखे हैं हम, तो हेड और टेल। टेल क्या होती है, किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। अब होता क्या है कि इसके थ्रू कैसे हम सिद्ध करेंगे कि फ्लूइड नेचर होता है, तो इस मॉलिक्यूल्स में ही, फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशन होते हैं वह अलग अलग प्रकार के रोटेशन होते हैं। यह अलग रोटेशन जो होंगे वह कैसे कैसे होते हैं, तो एक रोटेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक रोटेशन जो होता है उसे कहते हैं, पहले रोटेशन को फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन का मतलब होता है कि अपने यथा स्थिति में रहकर इधर उधर गमन करना। जैसे मान लीजिए हेड है, मैं हेड को ऐसे लिए रहा हूँ और मेरी बॉडी है, ठीक, और मैं अपनी पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, तो नीचे का जो पोर्शन है मेरा क्या है, फिक्स है, ऊपर का पोर्शन क्या है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो इसे कहेंगे फ्लेक्सिएशन। जैसे आप एक लंबी छड़ी ले लें, लंबी छड़ी को ऐसे पकड़कर ऐसे हिलाएं तो क्या होगा, ऊपर का पोर्शन इस तरह से हिलेगा जबकि नीचे का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसी प्रकार से इसमें होता क्या है कि फ्लेक्सिएशन में जो टेल होती है वह टेल क्या करती है, साइड बाय साइड मूव करती है, हिलती रहती है, इसे कहते हैं फ्लेक्सिएशन। दूसरा जो है वो होता है रोटेशन। अगर रोटेशन की बात करें तो ध्यान रखें, यह पूरा मॉलिक्यूल्स अपने यथा स्थिति में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे यहाँ पे है तो यह क्या करे, ऐसे रोटेट करे। सपोज दैट कि ये फास्फोलिपिड की लेयर्स है, ये क्या है हमारा फास्फोलिपिड्स है, तो ये अपने जगह पे रह के अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। ओके, तीसरा जो है, तीसरे का नाम अगर देखें तो कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। अगर इसकी बात करें तो अगर सपोज दैट, ध्यान से देखें, अगर तो मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, इस तरह लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर्स है, ठीक। ये दोनों फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स इधर रोटेट करके इधर चला आए और ये मॉलिक्यूल्स इधर चला आए, अर्थात फास्फोलिपिड की एक लेयर से दूसरे लेयर में मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। यहाँ पे देखें तो जब यह मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स उठकर इधर चला आए और ये वाला मॉलिक्यूल्स उठकर इधर चला आए, तो इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। दूसरी मूवमेंट्स की अगर बात करते हैं, चौथे मूवमेंट्स की, तो चौथे मूवमेंट में देखें, इसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल
मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट्स। लेटरल मूवमेंट्स का मतलब हो गया कि अपने ही लाइन में रहते हुए आगे पीछे होना। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, यह फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यह फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, यह पूरा मॉलिक्यूल्स जो है, ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो कि यहाँ से हटकर यहाँ चला जाए और यह मॉलिक्यूल यहाँ से हटकर इधर चला जाए, तो इसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट्स। अब देख रहे हैं कि जो फास्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल है वह 4 प्रकार के मूवमेंट्स को शो कर रहा है, और इसी 4 प्रकार के मूवमेंट्स के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह स्टेबल नहीं होती है, सॉलिड नहीं होती है। इसका मतलब वो क्या होती है, वह लिक्विड फार्म में न होकर सॉल और जेल के फार्म में रहती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। अब आते हैं प्रोटीन पर। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन 2 प्रकार की इसमें होती है, जैसा कि लिखा गया है। एक प्रोटीन हमारी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर को पिनेट्रेट करती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर को आर पार पिनेट्रेट करती है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो इसके बाह्य साइड में, आउटर साइड में लगी रहती है, उसे कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब देखिए जरा अगर हम, तो यह जो लेयर्स होती है, यह प्रोटीन की जो लेयर्स बनती है या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो फास्फोलिपिड बाइलेयर को पिनेट्रेट करते हैं, यह करते क्या हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा, इसे थोड़ा मिटाएंगे, इसे मिटा दें, ओके। एक हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटीन का, उसे कहते हैं चैनल प्रोटीन, और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। अब देखिए, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, साथ ही साथ आयंस के मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात इस चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ईसीएफ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, प्रोटोप्लाज्म में, या फिर अगर हम बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में किसी आयंस का आदान प्रदान चैनल प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर बल्क मॉलिक्यूल, कोई बड़ा मॉलिक्यूल आता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या आता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स आता है, तो वह लार्ज मॉलिक्यूल्स किसी न किसी प्रोटीन की सहायता से सेल के बाहर से अंदर उसके प्रवेश करता है। अब इस प्रोटीन के नाम की अगर बात करें, तो जैसे अगर बात करें, स्पेशलाइजेशन होता है, अलग अलग प्रोटीन्स जो होती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। अगर इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया H2O को क्या करना है, सेल के अंदर करना है। मानो ये क्या है, हमारी सेल है, क्या है, सेल है, इधर H2O का कंसंट्रेशन है। सेल को ज़रूरत पड़ी कि हमें वाटर ज़रूरी है, या वाटर ऐसे मूव करेगा, जनरली नहीं मूव कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो रीजन्स है, ये दोनों रीजन्स कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल तो अटैच होगा, लेकिन जो ही इसके अंदर एंट्री करेगा, यह जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वाटर मॉलिक्यूल को अपने से दूर रिपेल करेगी। इसका मतलब इसके अंदर आने नहीं देगी। तो ये आएगा कैसे, तो ये आएगा प्रोटीन की सहायता से। कौन सी प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन। अब जो कैरियर प्रोटीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाएगी, उसे कहते हैं एक्वाफोरिन, एक्वाफोरिन्स। अब इसी प्रकार से अगर कोई ग्लूकोज है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेना है, तो इसके लिए जो प्रोटीन होगी उसे कहेंगे ग्लाइकोफोरिन। क्या कहेंगे, ग्लाइकोफोरिन्स।
आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग प्रोटीन्स जो होती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखती हैं। इसका मतलब यह अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए बैरी करती हैं और उसी बैरी करने के आधार पर ये नाम दे दिया गया है। दो का एग्जांपल देखें, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को एंट्री करती है सेल में जो प्रोटीन उसे कहते हैं एक्वाफोरिन्स, और जो ग्लूकोज को एंट्री करती है उसे कहते हैं ग्लाइकोफोरिन्स। अब इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर बातें करें आगे तो अगर देखें यह जो होता है फ्लूइड नेचर में होता है तो 50% सॉल और 50% जेल फॉर्म में रहेगा। फ्लूइड नेचर में रहेगा तो 50% सॉल और 50% जेल फॉर्म में रहेगा। अब इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए अगर बात करते हैं तो वह टेम्परेचर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टीएम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएम से। और टीएम का जो फुल नेम होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स। यह ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो वह टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, वह टेम्परेचर जिस पर फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आधा सॉल फॉर्म में और आधे किस में? जेल फॉर्म में, अर्थात 50% सॉल और 50% जेल मीडियम में अगर रहते हैं, जेल स्टेट में रहते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं कि यह ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करते हैं कि थर्मोफिलस हो गया, ठीक, ऐसे जीव जो क्या रहते हैं? हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। ऐसे जीव जो लो टेम्परेचर पर रहते हैं, तो उनमें अगर देखें तो उनमें अगर ये बात करें तो टेम्परेचर जो होगा बैरी करेगा। और टेम्परेचर बैरी करता है किस चीज़ के ऊपर? तो टेल के ऊपर। किसके ऊपर? टेल के ऊपर। किसके? फास्फोलिपिड के टेल के ऊपर। क्योंकि फास्फोलिपिड की जो टेल होती है वह बनी होती है फैटी एसिड की, और फैटी एसिड की जो चेन बनी होती है उस फैटी एसिड की चेन की अगर बात करें हम लोग तो चेन में, इसे मिटाएंगे थोड़ा, चेन की बात करते हैं तो चेन ये बनी है किसकी? फैटी एसिड की बनी हुई है। अब फैटी एसिड की चेन जो बनी हुई है, अब फैटी एसिड में क्या होगा? तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इसका ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट टीएम पॉइंट्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फैटी एसिड। और दूसरा क्या होता है? टीएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनसेचुरेशन का सीधा सीधा तात्पर्य होगा डबल बॉन्ड। यदि किसी फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स का फैटी एसिड जितनी लंबी होगी उसका ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। यदि किसी फैटी एसिड चेन, फास्फोलिपिड की फैटी एसिड चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड होंगे तो ट्रांजिशनल पॉइंट उसके अगेंस्ट वेरी करेगा। अगर यह डबल बॉन्ड अधिक है तो ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स कम होगा। अगर यह नहीं है तो यह ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे ट्रांजिशनल मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर बात करते हैं, चलिए इसे मिटा दें, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फंक्शन की।
पहले भी पार्ट्स में हमने फंक्शन के विषय में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक। अब यहाँ पर भी हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर देखें फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो ये क्या करती है। सबसे पहले अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जैसा आपने डिफाइन किया है, प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ बाउंड्री बनाती है। दैट मीन्स दे सेपरेट इंटरनल environment of cell from outer sides, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा, इट आल्सो प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, यह सेल को क्या देती है, शेप देती है। तीसरा द फास्फोलिपिड्स, सॉरी फास्फोलिपिड नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ रहेगा द प्रोटीन ऑफ सेल membranes perform as carrier to the molecules कैरी करते हैं। लाइक H2O को कैरी करने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, एक्वाफोरिन कहेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैरी करने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोफोरिन कहेंगे, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ये लेकर जा रही है अंदर या बाहर भेज रही है। तो सीधी सी बात होगी। चौथा होगा इट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। अगर इसमें देखें, पहले स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हमने लिखा था स्टेरॉल्स, क्या लिखा था, स्टेरॉल्स। जनरली हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट्स होगा स्टेरॉल गिव द रिजिडिटी टू सेल मेम्ब्रेन्स। यह जो स्टेरॉल्स होता है, स्टेरॉल में अगर मोस्टली अगर बात करें, एनिमल सेल की बात करते हैं तो यह क्या है, कोलेस्टेरॉल्स। यह क्या करता है, रिजिडिटी देता है इसको। इसका स्क्रीनशॉट लें। मिटाएं। एक दो फंक्शन और देखते हैं इसका। अगला फंक्शन इसका जो होगा, नेक्स्ट फंक्शन जो होगा, दे आल्सो फॉर्म सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट्स, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू साइटोप्लाज्म from external
शॉक, वह आघातों से क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की कुछ फंक्शन हुए और सेल मेम्ब्रेन का कुछ मॉडल्स के अनुसार हमने चर्चा की। जनरली हमने चर्चा की किसकी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स की। इसे आप बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, आई थिंक आपको बेटर लगे। अगर बेटर लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल का नाम है अड्डा बायोलॉजी। ओके, थैंक यू।